हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके लिए कंटिन्यूस हम हार्डवर्क कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए दोबारा सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हार्डवर्क है इसको प्लीज़ वेस्ट मत होने देना और अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियोज़ को शेयर जरूर करना, ठीक है। वैसे तो पूरा सिलेबस 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का हमारे इस चैनल के ऊपर हमने पहले से ही पढ़ा रखा है। तो हमारे पहले वाले वीडियोज़ यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोज़ आज भी प्रेजेंट है, तो आप जरूर से उन वीडियोज़ को देखो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। साथ ही में जो न्यू डिजिटल बोर्ड पे आपके लिए नए वीडियोस हम बना रहे हैं उनको भी देखो और कंसेप्ट क्लियर करो बेस्ट तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 की शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी। तो हमारा चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर देख लिया था जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 48 देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। उसके बेस पे कई सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। आज हमारा लेकर आया हूं सेकंड लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं और ये ट्रिपलेट के बेस पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 49 पे। तो आप बस इस वीडियो को एंड तक बने रहना और देखते रहना। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये होता क्या है, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेशन है, पहले इसको समझ लो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी तीन नेचुरल नंबर हमें दिया है, कोई भी तीन हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास कोई तीन नेचुरल नंबर है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक तीन नेचुरल नंबर है, कोई भी सीक्वेंस में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होना चाहिए 1 2 3 3 4 5, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी तीन नंबर, एक 5 ले लो, एक 12 ले लो, एक 17 ले लो, बस नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 वो नहीं चलेगा। तो अगर कोई भी तीन नेचुरल नंबर है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। क्या बोल रहा है, वो जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। यानी इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, लेट्स से इसका सबसे बड़ा नंबर है 4, तो 4 का जो स्क्वायर रहेगा वो बाकी दोनों नंबर के, जो बचे हुए दोनों नंबर है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो, उसके क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। यानी वो तीनों नंबर क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से ये नंबर ले लिया मैंने। अब सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो तीनों नंबर का स्क्वायर निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करोगे, तीनों नंबर का स्क्वायर निकालोगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 3 है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आपने क्या किया, तीनों नंबर का स्क्वायर निकाल लिया। फिर सबसे बड़ा जो नंबर था 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो वो जो 16 रहेगा वो बराबर होना चाहिए किसके, बचे हुए दोनों नंबर के बराबर। यानी ये 4 और ये 9 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहां पे आप लिख दो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9, एक्चुअली देखा जाए 13 होता है। तो 16 इज इक्वल टू हो रहा है क्या, अगर आप देखोगे एक स्टेप और मैं अगर बढ़ा दूं तो यहां पे 16 तो आ रहा है, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो बराबर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 का स्क्वायर है और ये 13 कैसे आया, 4 + 9 करके आया, यानी ये 2 का स्क्वायर और अगला नंबर 3 का स्क्वायर करके आया। यानी जो सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर है वो बाकी दोनों के प्लस में नहीं आ रहा है, दोनों स्क्वायर के, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के प्लस में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल जब रहेगा तो मैं बोल सकता हूं इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोग का जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर इक्वल हुआ बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर, प्लस में इक्वल हुआ, तो समझ जाना कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप लिख सकते हो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सिंपल। और हमेशा याद रखना कि अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ यानी सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्क्वायर, अगर ऐसा हुआ तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल बनेगा तीन नंबर से जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या रहेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। क्योंकि हम एक चीज समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो ये भी समझ लो वही है कि ये एक हाइपोटेनियस है, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो इसका अगर रिवर्स हम करेंगे यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब सीधा मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल्स में हम सीखेंगे और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें क्लियरली बोल रखा है कि इसमें हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो निकालना है। तो
पता लगाते हैं। सबसे पहले 3 नंबर दिया, मैंने क्या बोला, तीनों नंबर का स्क्वायर ले लो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। ये चेक करना है कि क्या सबसे बड़ा जो नंबर है वो बाकी दोनों नंबर के प्लस करके आ रहे हैं क्या। तो ये 9 + 16 आ रहा है, और मुझे पता है कि 25 = 9 + 16 करूंगा, ठीक है, तो ये आ रहा है 25। तो 25 = 25 आ रहा है। तो 25 किसका स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये 5 का स्क्वायर = और ये 25 कैसे आया, 9 + 16 करके आया। 9 किसका स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, मतलब ये 3 स्क्वायर, और 16 किसका था, 4 स्क्वायर। तो मतलब जो हमारा सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर है = आ रहा है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, यानी बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस करके आ रहा है। मतलब ऐसा जब होगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर दिया हुआ है देयरफॉर ये जो नंबर है 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्योंकि ये इक्वल आया। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता, जिसके पहले हमने करके दिखाया था आपको, अगर उसमें ट्रिपलेट LET, ठीक है, अगर उसमें जो हमने दिखाया था आप लोग को जैसे, तो उसमें प्लस करके इक्वल नहीं आ रहा था, इसके पहले जो एग्जांपल लिया था, लेकिन इसमें प्लस करके इक्वल आ रहा है, तो समझ जाना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखते हैं। तो 3 नंबर जो है, तीनों का स्क्वायर निकाल लो पहले। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है, तो 25 ले लिया, = बचे हुए नंबर का स्क्वायर, यानी 4 + 16। तो अगर आप देखोगे तो ये 25 है, लेकिन 4 + 16 होता है 20, तो 25 = 20 होता है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू होता है। ऐसा सिंबल इक्वल के ऊपर एक लाइन खींच दोगे तो नॉट इक्वल का सिंबल आ जाता है। मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर ये 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बचे हुए 2 का, मतलब 5, ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, मतलब जो बचे हुए दोनों नंबर इसको स्क्वायर करके लिख दो। तो नॉट इक्वल है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल होता है। तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि अगर भाई बिगेस्ट नंबर स्क्वायर = सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर अगर आता है तो ट्रिपलेट है, अगर नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो वो ट्रिपलेट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ईजी होता है। आगे बढ़ जाते हैं और एग्जांपल से। देखो यहाँ पे 4, 5, 6 है, तो अगर आप देखो तीनों नंबर का, पहले 4 का स्क्वायर निकालूंगा 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, स्क्वायर याद कर लेना। मैं अगेन बोलूंगा कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो वो तो हम साइड में कहीं पे रफ पेज में दिया, जैसे मान लो आपको बोल रहा है 41 का स्क्वायर निकालो, तो 41 का स्क्वायर तो किसी को याद होगा नहीं, तो 41 × 41 कर लेना, आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36, सबको पता है, बेसिक चीजें तो सबको पता है। 6 का स्क्वायर होता है 36। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, यानी 6 का स्क्वायर कितना है, 36। तो 36 = रिमेनिंग साइड, एक ये है और एक ये है, मतलब 16 + 25। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो 36 = 25 + 6 होता है 31, और 10 41। तो क्या 36 41 के बराबर है क्या, नहीं, नॉट इक्वल है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ 36 मतलब 6 का स्क्वायर जो है ये नॉट इक्वल टू किससे, बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है हमारा 4, 5, 6 आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कितना इजी है इस चीज को सॉल्व करना। 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 2, 6, 7। तो 2 का स्क्वायर निकाल लो 4, 6 का स्क्वायर निकाल लो 36, और 7 का स्क्वायर निकाल दो 49। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 49, तो देयरफॉर 49 इक्वल होना चाहिए किसके, ये 4 और 36 को प्लस करके। तो अगर आप देखोगे 4 और 36 को मैं प्लस करूंगा तो 40 होता है। तो 49 नॉट इक्वल टू 40 आ गया ना, इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि 49 क्या है, देयरफॉर 49 जो है वो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर नॉट इक्वल 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो 2, 6, 7 आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिखो यहाँ पे, कितना इजी तरीके से मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। इतना इजी है कि इसको जस्ट एक चुटकी के अंदर आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, क्या बोल रहा है, 9, 40, 41। देखो ये बड़ा क्वेश्चन आया। 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, इजी है याद करना। 41 का मुझे पता नहीं, मान लो तो 41 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो मैं साइड में करूंगा 41 को 41 से मल्टीप्लाई। 1 1 1 1 4 4 0 4 1 4 4 4 16 1861 1681 आ रहा है। ठीक है, मतलब 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 41 है, करेक्ट है, सबसे बड़ा नंबर 41 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 41 का स्क्वायर कितना है, 1681।
41 का स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर का कितना है 1681 है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसके और इसके प्लस में, यानी 81 प्लस 1600 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 1681 इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करूंगा तो 1681 ही आता है बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा सबसे बड़ा नंबर का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा था और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का जो सम आ रहा था, वैल्यू आ रहा था, वो दोनों सेम आ रहा है। तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ देयरफॉर कि 1681 किसका है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 1681 कैसे आया 81 प्लस 1600 करके, तो 81 9 का स्क्वायर है और 1600 किसका स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है। तो 41 का स्क्वायर जो है वो 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ये जो हमारा नंबर है 9, 40, 41 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इक्वल आ रहा है प्लस करके, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ गया, ये एक आप ले सकते हो एज ए होमवर्क, जरूर से ट्राई करना, बहुत इजी है, छोटा है। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64, तो 49 प्लस 16 64 होता है, मतलब ये भी मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो फटाफट से कमेंट करके बता देना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आपके लिए होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ध्यान देना। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आपके सामने। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ यहाँ पे ये देखो, ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, मतलब ट्राइंगल में, मुझे एक बात बताओ, कोई भी ट्राइंगल की मैं बात करता हूं तो ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो तीनों साइड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो तीनों साइड को अगर हम देखें तो क्या उससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्या। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई कभी भी कोई 3 नंबर दिया या फिर कोई 3 साइड दिए हैं ट्राइंगल के केस में, अगर वो सबसे बड़ा नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर आता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नंबर का स्क्वायर प्लस करके आता है, तो हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई से क्या बोल सकते हैं कि वो एक ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो सेम चीज करना है यहाँ पे, सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो है 8, 15 और 17। तो सबसे पहले सभी का स्क्वायर निकाल दो। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। नंबर याद रख लो, बहुत ईजी होता है, मैंने आपको बताया था 20 तक के नंबर के स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखोगे तो 289 है, मतलब 289 जो है ये इक्वल हो जाएगा 64 प्लस 225 के। तो अगर आप प्लस करके देखो तो 289 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ 25 प्लस 64 यानी हो जाएगा 69, 79, 89, मतलब ये भी 289 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो ये भी 289 हो गया। तो 289 किसका है, जैसे हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए सॉल्व किया था वही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। तो 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है, मतलब ये हो सकता है कि ये 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, तो 64 8 का स्क्वायर है और 225 15 का स्क्वायर है, मतलब वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी बचे हुए 2 साइड है उसका स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, पाइथागोरन, ये जो है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मतलब अगर हमें पूछा होता कि बताओ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या, तो डायरेक्ट उसके नीचे लिख देता देयरफॉर यस देयरफॉर दिस नंबर इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है कि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं वो बताना है, यहाँ पे पूछा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं वो बताना है। तो आप कैसे बताओगे इसमें, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप डिफर करेगा, बस आपको लिखना है ये 17 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको मान लो कि ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वन साइड प्लस अदर साइड या फिर सेकेंड साइड। ठीक है, तो वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर, और ये कब होता है, जब भी होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लगा सकते हैं बाय कन्वर्स, कन्वर्स लिखो, कन्वर्स मतलब उल्टा, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये जो दिया हुआ है दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। यानी अगर तीनों साइड में से 2 का साइड के स्क्वायर प्लस करूंगा और तीसरा जो साइड रहेगा उसका स्क्वायर, इन तीनों का वैल्यू 1 आता है, मतलब तो हम बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर कब होता है, जब वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने लिख दिया, खत्म कहानी, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत ईजी है। यहाँ पे 3 नंबर है, स्क्वायर निकाल दो। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 15 का स्क्वायर होता है 225। सभी लोग जानते हैं, ठीक है।
अब सबसे बड़ा नंबर है मेरा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, लिख दिया। तो 225 इक्वल होना चाहिए इन दोनों के प्लस के, तो 121 प्लस 144, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये आता है 225 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 होता है 5, 2 प्लस 4 होता है 6 और 1 प्लस 1 होता है 2, 265 आ रहा है, यानी 225 इज इक्वल टू 265। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 225 यानी 15 का स्क्वायर, देयरफॉर आप लिखो 15 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जो बचा हुआ दो साइड है यानी 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वो नॉट इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर हाइपोटेनियस, ये जो है हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर जो है ये नॉट इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो अगर ऐसा है कि वो नॉट इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर दिस विल नॉट फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मैंने सिंबल बना दिया शॉर्टकट में, लेकिन आप लोग पूरा स्पेलिंग लिखना ट्राइंगल की, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत ईजी होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले दो क्वेश्चन से फटाफट से देख लो। अब यहाँ पे देखो 11 है, 60 है, 61 है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 60 का स्क्वायर होता है बच्चा कितना? 6 का स्क्वायर 36, मतलब 3600 हो जाएगा, और 61 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। कैसे करते हैं? 61 का स्क्वायर 61 मल्टीप्लाई बाय 61, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 6 6 12, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 3721 आ गया, ठीक है। तो 3721 आया, तो लिखो यहाँ पे कि 61 का स्क्वायर कितना होता है? 3721 होता है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर मेरा 3721, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी बचे हुए दोनों का प्लस, ठीक है। तो 121 प्लस 3600, ठीक है। अब ये होता है 3721 होता है, और ये कितना होता है? अगर 3600 में 3600 में 121 प्लस करेगा तो 3600 प्लस 100 3700 और 21, मतलब 3721 ये भी आएगा। तो अगर आप देखोगे दोनों साइड इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3721 क्या है? 61 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर आप लिखो ऐसा, देयरफॉर कि ये 61 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किससे? 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर से, बराबर। ये एक नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों के स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब ये क्या है? देयरफॉर ये है हाइपोटेनियस ना, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरियस थ्योरम मैं बोल सकता हूं देयरफॉर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। कितना इजी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है? ठीक है, चलें सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है फटाफट से देख लेते हैं। चलो, अब ये अगर आप देखोगे तो चौथा क्वेश्चन है, एक और है इसके बाद पांचवा एग्जांपल, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन ये चौथा एग्जांपल आपको मैं करा रहा हूं, इसके बाद हम ये वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर है, तो 1.5 का स्क्वायर निकालो। सबसे पहले 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 1.5 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15 है, भले पॉइंट डाल दिया, लेकिन 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 225। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.5, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो जब वो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हो जाएगा, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, तो ये हो जाएगा 2.25। बहुत ईजी है, अदरवाइज सिंपल 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, यही आएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है 16 का स्क्वायर, मतलब 1.6 का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताओ कि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256 बराबर। तो अगर इसका मुझे पॉइंट डालना है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो जब स्क्वायर होगा तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएगा, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, तो 2.56 हो गया। वैसे 17 का स्क्वायर है, मतलब 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो अगर इसका पॉइंट का स्क्वायर करना होगा, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो 2.89। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर का स्क्वायर निकाल दिया। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? 2.89 दिख रहा है, तो आप लिखो यहाँ पे 2.89 इज इक्वल टू, बाकी दोनों को प्लस कर दो, तो एक 2.25 है प्लस 2.56 है। ठीक है, तो 2.89 को अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? दैट इज 4.81 समथिंग आएगा,
बराबर 4.8 बनाएगा। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 2.89 यानी 1.7 का जो स्क्वायर है, 1.7 का जो स्क्वायर है ये क्या है? नॉट इक्वल है किससे? 1.5 के स्क्वायर प्लस 1.6 के स्क्वायर के नॉट इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर हाइपोटेनियस जो है, देयरफॉर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो क्या है? नॉट इक्वल है। किससे नॉट इक्वल है? फर्स्ट साइड के स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो दिस विल नॉट फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे एग्जांपल्स इस प्रैक्टिस सेट नंबर 49 के हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। तो बहुत इजी होता है और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अगर आएंगे तो आप आसानी से करके दिखा पाओगे। तो इस तरीके से 49 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। इसके बाद का जो 5वां एग्जाम्पल था दैट इज योर होमवर्क, जरूर से कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि आने वाला जो टॉपिक होगा उसको भी हम देखेंगे हमारे अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में, जो भी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।